गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जो विषय लिया है वो है आपका फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में अध्याय नंबर 6 हम स्टार्ट कर चुके हैं, पौध संरक्षण, है ना। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया हमने वो है कीटों से फसलों को बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, ठीक है, या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फसलों को हमको क्या करना है, कीटों से बचाना है, ठीक है। तो उसके लिए पहला यहाँ पे दिया है फसलों की कीट प्रतिरोधी जातियों को उगाना चाहिए, है ना। फसलों की जो कीट प्रतिरोधी है, मतलब जो कीटों का प्रतिरोध करती हो, ऐसी जातियों को हमको उगाना चाहिए। जैसे अगर हम पहले की अगर बात करें, है ना, तो पहले क्या होता था, जो कपास के बीज होते थे तो उनमें कीटों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कीट उसको लग जाते थे। परंतु आज जो सीड्स हमको अवेलेबल होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ कीट विरोधी होते हैं, मतलब वो कीटों को पहले ही प्रतिरोधक क्षमता उसमें आ जाती है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है उससे पौधों की। तो इस तरीके के टॉपिक्स को हम समझ सकते हैं कि फसलों की कीट प्रतिरोधक जातियों को उगाना चाहिए। सेकंड दिया है फसल चक्र को अपनाकर भी काफ़ी हद तक कीटों से फसलों की सुरक्षा की जा सकती है। मतलब अलग अलग तरीके की फसल उगाकर भी आप क्या कर सकते हो, कीटों के रोकथाम को सुचारू रूप से बनाए रख सकते हो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है फसलों पर लगने वाले विभिन्न कीट पतंगों पर प्राकृतिक भक्षकों का प्रयोग करके हानिकारक कीटों से फसलों को बचाया जा सकता है, ठीक है। मतलब आपको जो विभिन्न कीट पतंगों पर जो प्राकृतिक भक्षक होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कर भी आप इसको बचा सकते हो। अगला दिया है अधिक कीटों का प्रकोप होने पर कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा फसलों को उनके प्रकोप से बचाया जा सकता है। जनरली हम जो तकनीक का उपयोग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं, है ना। और अभी मार्केट में ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, जिससे इन कीटों का नाश हो सके और फसल की रक्षा हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आंसर देना था उसका, ठीक है। तो 4 टॉपिक लिए गए थे यहाँ पे, तो 4 टॉपिक आए हो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न लिया है कीट नियंत्रण की प्रमुख भौतिक विधियों को समझाइए, है ना। कीट नियंत्रण की जो भौतिक विधियाँ होती है उनको आपको समझाना है। तो कीट नियंत्रण की प्रमुख भौतिक विधियाँ इस प्रकार है या निम्न प्रकार है। पहली विधि दी गई है कीटों को उनकी विविध जीवन अवस्थाओं में, है ना, एकत्र करके नष्ट करना। इस विधि में कीटों को हाथों से अथवा जाली आदि की मदद से पकड़कर नष्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जाली या वगैरह से इसको पकड़कर कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा खाई खोदकर, है ना, खाई खोदकर इस विधि में किसी क्षेत्र विशेष के चारों और खाई खोदकर उसमें पानी भर देते हैं तथा पानी में कुछ मात्रा में मिट्टी का तेल भी मिला देते हैं, ठीक है। मिट्टी का तेल मतलब आपका जो केरोसिन होता है उसको मिला देते हैं। ऐसा करने से कीटों के लार्वा, सूड़ी आदि एक खेत से दूसरे खेत में जाते समय खाई में गिरकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपना सकते हो, ये विधि भी आप अपना सकते हो। चिपचिपे ट्रैप के प्रयोग द्वारा, है ना, जो चिपचिपा ट्रैप होता है उसके द्वारा भी आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। यह विधि प्रायः फल वृक्षों की कीटों से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है ना। जो फल के वृक्ष होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। इस विधि में वृक्ष के चारों ओर चिपचिपे पदार्थों की पट्टी पोत देते हैं ना, जिससे कीट वृक्षों पर चढ़ते समय उनमें चिपक कर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब चिपचिपा, है ना, चिपचिपा पदार्थ मिलाकर एक पट्टी बनाई जाती है जिस पर वो कीट क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप रोकथाम कर सकते हैं, कीटों को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की विधियाँ बताई जा रही है यहाँ पे। दूसरा है प्रकाश आकर्षण ट्रैप द्वारा, है ना। तो प्रकाश आकर्षण ट्रैप द्वारा जनरली जो हम कैसेट्स वगैरह के जो टेप्स होते हैं उसको भी आपने देखा होगा कि खेत में उसको एक सिरे से दूसरे सिरे पर लटका दिया जाता है, जिससे भी इस रोकथाम की जा सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं अथवा विभिन्न प्रकार के प्रकाश के प्रयोग द्वारा उन्हें एकत्र कर नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए खेत में प्रकाश स्रोत के नीचे किसी बड़े
पात्र में पानी भर के उसमें कुछ मात्रा में मिट्टी का तेल मिलाकर रख देते हैं, जिससे कीट प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं तथा नीचे पानी से भरे पात्र में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कीट नियंत्रण की शस्य वैज्ञानिक विधियाँ लिखी है ना। तो क्या क्या विधियाँ होती है तो उसको देखेंगे। तो खेतों में अवशेषों को नष्ट करना, फसल कटाई के बाद खेत में पूर्व फसल के अवशेषों जैसे ढूंढों आदि को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अवशेषों से ही कीट पतंगों के लावा, प्यूपा आदि शरण पाते हैं। ठीक है, मतलब एक फसल जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके जो अवशेष होते हैं तो उसको आपको चुन लेना चाहिए या फिर उसका सही तरीके से प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, तो अगला दिया है खरपतवारों को नष्ट करना, फसल की कटाई के बाद कीट खरपतवारों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करती है। ठीक है, जो खरपतवार होते हैं उसको खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, अतः सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट कर काफ़ी हद तक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने खरपतवार अगर नष्ट कर दिए तो क्या होगा। ठीक है, उनके जीवन निर्वाह के लिए है ना, किसके, जो आपके कीट होते हैं उनके जीवन निर्वाह के लिए है भोजन नहीं रहेगा। ठीक है, और वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रबंध कर सकते हैं, है ना, शल्य वैज्ञानिक विधियाँ इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे दिया है ग्रीष्मकालीन जुताई करना। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जुताई हम कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से कीटों के अंडे, लार्वा आदि जो भूमि की सतह के नीचे, ठीक है, होते हैं ऊपर आ जाते हैं तथा विकसित होने से पहले ही सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे, मस्ट की जगह नष्ट होता है। ठीक है, नष्ट है ये। ठीक है, तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई करना आवश्यक हो जाता है, जिसको हम नागरटी बखरटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं। फसल चक्र को अपनाना, किसी खेत में बार बार एक ही फसल को उगाने से कम से उस फसल पर निर्भर रहने वाले कीटों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब एक ही प्रकार की अगर फसलें हैं और उस पर जो कीट लगे हैं तो वो बार बार उनकी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उनके नियंत्रण के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना उत्तम उपाय है, क्योंकि जो कीट होते हैं वो भी अलग अलग फसलों पर वास करना पसंद करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर उनको वो वासी अवस्था नहीं मिल रही है तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। परंतु अगर आप एक ही प्रकार की फसल बोते हो तो एक ही फसल अगर आप बोते हो तो वो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीट प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए जो कीट प्रतिरोधी हो, है ना, जो कीट प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ऐसी किस्मों को ही आपको उगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न जो लिया है हमने, किन्हीं 5 कीटनाशक एवं 5 रोगनाशक रसायनों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कीटनाशक है ना, ये तो वो एग्रो सेंटर जो रहते हैं उसमें बहुत ना मिल जाएगी आपको, तो आपको 5 बताना है। और रोगनाशक मतलब ये कौन से रोग का नाश करते हैं, उन रसायनों के नाम भी आपको लिखना है। तो जैसे कीटनाशक रसायन जो है, पहला DDT है ना, सेकेंड जो है आपका BHC, ठीक है, थर्ड है एलिंड्रन, एंडोसल्फान, ठीक है, और मेलाथियान, है ना। तो इस तरीके से 5 कीटनाशक रसायन थे ना। रोगनाशक रसायन कौन से है, बोर्डो मिक्सचर्स, एग्रोसन GN, आइथेन या डाइथेन, थीरम, ठीक है, और मेनकोजेब, है ना। तो मेनकोजेब ये आपको पता होना चाहिए, फिर ये आपको याद रखना रहेगा कीटनाशकों के और रोगनाशकों रसायनों के नाम। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है पादप रोगों से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए, है ना। पादप रोगों से बचाव के कोई 5, ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, 5 उपाय लिखिए, है ना। तो पादप रोगों से बचाव के कोई 5 उपाय क्या है उसको देखते हैं। तो रोग रोधी किस्मों को उगाना चाहिए, है ना। कौन सी किस्मों को उगाना चाहिए, तो रोग रोधी किस्मों को उगाना चाहिए। सेकेंड है आपका फसल चक्र अपनाकर या भूमि को परती छोड़कर काफ़ी हद तक पादपों को रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो भूमि को परती छोड़कर मतलब खाली छोड़कर भी आप इसको, है ना, बचा सकते हैं। ठीक है, पादप रोगों को। ठीक है, बीजों को बोने से पूर्व
कवकनाशियों द्वारा उपचारित करने से भी पादपों रोगों को से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो है ना, मतलब जब भी आपको बीज बोना है तो सबसे पहले कवकनाशी जो आते हैं, मतलब जो पाउडर टाइप्स होता है उनको, उसमें उसको ठीक है घोल कर, ठीक है, या फिर उसको लगाकर आप इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं। रोग वाहक कीट एवं परपोषी पौधे को नष्ट करके भी फसलों को रोगों से बचा सकते हैं, है ना। परपोषी मतलब, है ना, समझ में आता है ना आपको, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है, मतलब जो जिनका पोषण दूसरों पर आधारित होता है, ठीक है, तो ऐसे पौधे ना। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए उचित उर्वरकों के उपयोग द्वारा बचा जा सकता है। ठीक है, मतलब जो पोषक तत्वों की कमी होने से, है ना, वो पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के देखे हमने, ठीक है, तो रोगों से उसको बचा सकते हैं, उनका, है ना, जो कमी होती है उससे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है नीम, आक, धतूरा एवं गौमूत्र से जैविक कीटनाशक तैयार करने की विधि का वर्णन करना है। ठीक है, तो विधि का वर्णन किस तरीके से मतलब आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इसमें उपयुक्त की जा सकती है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें राइट डाउन करते हो, लिखते हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से, है ना, वर्णन करना है इसका, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसी को इसमें लिख लेना है आपको, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।